जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई सोने के खरगोश के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो बहनें प्रीता और ऐश्वर्या रहा करती थीं। इनके माता पिता का कई समय पहले देहांत हो गया था, जिसके कारण अब दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई न था। वो दोनों बहनें गांव के सेठ के घर में काम किया करती थीं। सेठ के घर काम ज्यादा और पैसा कम मिलता था, जिसके कारण इनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हुआ करता था। इसलिए वो दोनों बहनें सेठ जी के घर काम करना छोड़ देती हैं और फिर वो दोनों बहनें मिलकर एक कारखाने में सिलाई सीखने लगती हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है और दोनों बहनें अच्छी तरह मन लगाकर सिलाई कढ़ाई सीख जाती हैं और दोनों बहनें प्रीता और ऐश्वर्या अपने ही घर में सिलाई करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह धीरे धीरे गांव के लोग इन दोनों बहनों के पास कपड़े सिलाई करवाने आते हैं और इन दोनों बहनों के सिलाई किए हुए कपड़े सभी को बहुत पसंद आते हैं। अच्छी सिलाई के कारण इनकी जय जयकार बहुत दूर दूर तक हुआ करती थी और दूर दूर से लोग इनके पास कपड़े सिलवाने आया करते थे, जिसके कारण इन दोनों बहनों का धंधा बहुत अच्छे से चलने लगता है। इन दोनों का अच्छा काम चलते देख इनकी पड़ोसन यामिनी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था और वो मन ही मन में इन दोनों बहनों से जलने लगती है। इसी तरह एक दिन यामिनी रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए प्रीता और ऐश्वर्या के घर जाती है और कैंची उठाकर दोनों बहनों के सिलाई किए हुए कपड़े काट देती है और चोरी से वापस लौट जाती है। जब सुबह दोनों बहनें अपने सिलाई कढ़ाई के कमरे में जाती हैं, तो वो बहुत ही हैरान रह जाती हैं, क्योंकि इनके सिलाई किए हुए सारे कपड़े छोटे छोटे टुकड़ों में पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों बहनें ये देखकर सर पकड़ लेती हैं, क्योंकि कुछ समय बाद ही इन्होंने सिलाई किए हुए कपड़े वापस देने होते हैं। तभी इनके घर सभी लोग अपने सिलाई किए हुए कपड़े उठाने आते हैं। जब गांव की औरतें अपने कपड़ों के टुकड़े देखती हैं, तो वो गुस्से से चिल्ला उठती हैं और कहती हैं, अरे लड़कियों, तुमने ये क्या किया? मैंने तुमसे इतनी महंगी साड़ी सिलवाई, पूरे 25,000 की, मगर तुमने इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और मेरा लहंगा तो पूरे 50,000 का था, तुमने इसके भी टुकड़े कर डाले। ए भगवान, अब मैं क्या करूंगी? इसी तरह सभी गांव की औरतें अपने अपने हिसाब लगाने बैठती हैं और दोनों बहनों को लाखों में नुकसान उठाना पड़ता है और वो सभी औरतों को गांव के मुखिया जी से पैसे उधार लेकर सारी रकम वापस करनी पड़ती है। इस तरह दोनों बहनें एक बहुत बड़े कर्जे में डूब जाती हैं। वो दोनों बहनें बहुत चिंतित होने लगती हैं, क्योंकि वो दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी इतना कर्जा नहीं उतार पाती। एक दिन दोनों बहनें शांत होने के लिए बाहर घूमने जाती हैं और दोनों बहनें एक जंगल में जाकर एक पेड़ की छांव में बैठ जाती हैं। तभी वहां से एक परी गुजरती है और इन दोनों बहनों को पेड़ की छांव में निराश बैठे देखती हैं। तभी वो परी इन दोनों बहनों के पास आती है और पूछती है, तुम दोनों क्यों निराश हो? परी की तरफ से अपने लिए इतनी हमदर्दी देखकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो परी के गले लगकर रोने लग जाती हैं। तभी परी कहती है, तुम दोनों क्यों रो रही हो? आखिर मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ये सुनकर वो दोनों बहनें परी को सब कुछ बता देती हैं। तभी परी कहती है, बस इतनी सी बात। तभी परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है और इन दोनों बहनों के सामने एक जादुई सोने का खरगोश प्रकट हो जाता है। परी इन दोनों बहनों से कहती है, ये खरगोश रोज तुम्हें सुबह खूब सारे पैसे दिया करेगा, जिसे जमा करके तुम मुखिया जी का कर्जा उतार सकोगी और अपनी सारी इच्छाएं भी पूरी कर सकोगी। मगर एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा,
तुम इन पैसों को पाकर लालची मत बन जाना और इन पैसों को गरीब लोगों की मदद के लिए जरूर इस्तेमाल करना। जितना हो सके गरीबों का साथ देना, वरना ये जादुई खरगोश गायब हो जाएगा। ये सुनते ही दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और परी का धन्यवाद करती हैं। तभी परी वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों बहनें इस जादुई सोने के खरगोश को लेकर अपने घर आ जाती हैं और इसकी खूब हिफाजत करती हैं। वो सोने का जादुई खरगोश रोजाना सुबह दोनों बहनों को खूब सारे पैसे देता है, जिसे जमा करके दोनों बहनें धीरे धीरे मुखिया जी का सारा कर्जा उतार देती हैं और अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनाती हैं। और वो रोजाना गरीब लोगों की मदद किया करती थीं, जिसके कारण गरीब लोग इन्हें बहुत ही दुआएं दिया करते थे और इनकी खूब इज्जत भी किया करते थे। इसी तरह कुछ ही समय में न सिर्फ वो सारा कर्जा उतार लेती हैं, बल्कि लोगों के दिल में अपनी जगह भी बना लेती हैं। गांव के सभी लोग इनसे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसी तरह जादुई सोने के खरगोश को पाकर दोनों बहनें बहुत खुश दिखाई देती हैं और दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यस्त करने लगती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।